बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है इल्म क़वाइद से हर्फ, यानी हर्फ पे हम अब बात करेंगे। तो जो कलमा है, कलमे की तीन अक़साम होती हैं, तीन अक़साम: इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम पे भी पहले बात की, फ़ेल पे भी बात की, और आज हम हर्फ पे बात करेंगे। हर्फ वो कलमा है, हर्फ वो कलमा है जिसके अपने कोई मानी नहीं होते, जिसका अपना कोई ख़ास मफ़हूम नहीं होता, लेकिन हर्फ इसमों को मिलाता है, हर्फ फ़ेलों को मिलाता है, या हर्फ इसम और फ़ेल को मिला के एक बामानी जुमला बनाता है। हर्फ की बहुत सी अक़साम हैं, उनमें से कुछ पर आज हम बात करेंगे। हर्फ की जो पहली किस्म है, जो सबसे अहम है और मशहूर है, उसे हरूफ़ जार कहते हैं। हरूफ़ जार, अरबी में इन्हें हरूफ़ जार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये किसी इसम से पहले आते हैं तो उस इसम को ये ज़ेर दे देते हैं, यानी उसको जर कर देते हैं, उसको मजरूर कर देते हैं। उर्दू में इस तरह की बात नहीं है। उर्दू में जो हम आम हरूफ हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम हरूफ इस्तेमाल करते हैं, या जो आम हमारे जुमलों की बनावट में हमारे लिए मावन होते हैं, मसलन में, ने, को, पर, तक वग़ैरह, इस तरह के हरूफ को हरूफ़ जार कहा जाता है, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। जो दूसरी किस्म है हर्फ की, वो हरूफ़ अतफ़ आ जाते हैं। यानी हरूफ़ अतफ़ जो मुरक्कब अतफ़ी में इस्तेमाल होते हैं, दो तीन हैं, वाओ और जो, इनको हरूफ़ अतफ़ कहते हैं कि ये दो इसमों को आपस में जब जोड़ते हैं तो वो मुरक्कब अतफ़ी बन जाता है। फिर हरूफ़ शर्त हैं एक, जो किसी शर्त में जब कोई ऐसा जुमला बोला जाए जिसमें कोई शर्त पाई जाए, मसलन अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी अब अगर की इसमें शर्त रखी गई है, तो जो अगर है ये हर्फ़ शर्त है। इसी तरह अगरचे लफ्ज़ है, वो भी हर्फ़ शर्त है। गर है, ये भी हर्फ़ शर्त है, और भी बहुत सारे हैं। यानी हर्फ़ शर्त वो हरूफ जहाँ जो जुमले में जब कोई शर्त लगा दी जाती है, कोई शर्त पाई जाती है, तो वहाँ पर हरूफ़ शर्त इस्तेमाल होते हैं। फिर हरूफ़ निदा हैं। हरूफ़ निदा वो हरूफ हैं जो किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम किसी को अरे कहते हैं, ओए कहते हैं, अबे कह देते हैं, या कह देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने किसी को मुखातिब करना होता है, निदा देनी होती है, तो वहाँ पर हरूफ़ निदा आ जाते हैं। उसके बाद हरूफ़ तासुफ़ है, जो दुख गम की कैफ़ियत को ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह अफ़सोस है, हाय है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अफ़सोस हद अफ़सोस कि शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फ़ितरत के इशारात, और तकदीर के काजी का ये फ़तवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजात। इसी तरह हाय भी इसमें आ जाता है। वो एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि मेरी मोहब्बत को रद्द करता है, हाय वो शख्स हद करता है। अच्छा, उसके बाद हरूफ़ तशबीह होते हैं, जो जब जुमले में कोई तशबीह पाई जाए, जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देते हैं, तो वहाँ जो हम हरूफ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हरूफ़ तशबीह कहते हैं। जिस तरह की तरह है, जैसा है, मानंद है, गोया है, क्योंकि ये हरूफ वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं कि वो चाँद की तरह ख़ूबसूरत है, वो सूरज की मानंद चमकदार है। तो ये जो हरूफ हैं, ये हरूफ़ तशबीह कहलाते हैं। फिर हरूफ़ अज़ाफ़त हैं, जो मुरक्कब अज़ाफ़ी में इस्तेमाल होते हैं। ये का, की, के वग़ैरह इस तरह के जो हरूफ हैं, ये मुरक्कब अज़ाफ़ी में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर एक
اسم کی دوسرے اسم سے نسبت ہوتی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ شاہد کی کتاب، تو اب کتاب کو شاہد سے نسبت ہے، تو اس نسبت کو بنانے کے لیے ہم نے کی کا حرف استعمال کیا ہے. پھر حروف استفہام ہوتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے جو ہم حروف استعمال کرتے ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے، اس طرح کے جو حروف ہیں انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. حروف تحسین بھی ہوتے ہیں جو کسی کے حوصلہ افزائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واہ، ماشاءاللہ، ہم مرحبا، سبحان اللہ، یہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے جو حروف ہم استعمال کرتے ہیں انہیں حروف تحسین کہتے ہیں. اور حروف نفری، نفرت سے یہ لفظ بنا ہے. حروف نفری یعنی وہ حرف جو ہمیں کسی سے نفرت ظاہر کریں، یا ہمیں کوئی چیز ہمیں کوئی بری لگتی ہے، تھوڑا سا ہم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، تو وہاں پر ہم نے جو حروف استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملوں میں انہیں حروف نفری کہا جاتا ہے. جیسے چھی چھی، تھو، اس طرح کے جو حروف ہیں یہ حروف نفری میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد حروف علت، وجہ، کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں کہ میں اسکول نہیں آ سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں. اب میں نے وجہ بتائی ہے، کیوں کا لفظ استعمال کی، کیوں کا حرف استعمال کیا ہے، تو یہ حروف علت میں آ جائے گا. اس لیے، پس، تاکہ، چونکہ، چنانچہ، اس طرح کے جو حروف ہیں علت کے، ویسے علت کے دو معنی ہوتے ہیں. علت کے معنی بیماری کے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن علت کے معنی کسی چیز کی وجہ بتانا بھی لیے جاتے ہیں. حرف بیان، یہ ایک ہی حرف ہے، یہ جو کے ہے، کیوں کے میں جو کے آتا ہے اسے حرف بیان کہتے ہیں. جہاں پر ہم نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر حرف بیان آ جاتا ہے. پھر اسی طرح حروف تنبیہ ہیں جو کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے جو ہم حروف استعمال کرتے ہیں انہیں حروف تنبیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح حروف ایجاب ہیں. ایجاب، قبولیت کے معنوں میں جو حرف آ جاتے ہیں، جہاں پر ہم نے کسی بات کو قبول کرنا ہوتا ہے. یہ جس طرح ہم حرف استعمال کرتے ہیں، ہاں، یہ حروف ایجاب ہے. ٹھیک، یہ بھی حروف ایجاب میں آ جاتا ہے. اچھا، جی، یہ بھی حروف ایجاب میں آ جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا لیکچر جس پر ہم نے بات کی حروف پہ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی.